Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. So, this is MA Psychology IGNOU first year, Block 1, Unit 2. Topic is Theories of Information Processing. And लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अबाउट स्टोरेज एंड रिट्रीवल और स्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजिंग के आगे का बताया था, कैटेगराइजिंग, ग्रुपिंग। और मैंने बात की थी कि कैसे चाइल्ड 24 मंथ्स तक 5 एक्ट सिक्वेंसेस करता है और 30 मंथ्स तक 8 अलग अलग एक्शंस वो कर सकता है, 8 सेपरेट एक्शंस। तो ये सारी बात की थी मैंने, और 4 ऑब्जर्वेशन अबाउट स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, इसकी बात की थी लास्ट वीडियो में। तो अभी देख लेते हैं थ्योरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड तो कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं, ठीक है, जो कि एक्सप्लेन करती हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को। तो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट थ्योरीज विच एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, लेकिन उसमें से मेजर थ्योरीज ही हम पढ़ेंगे और वही यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें से एक ब्लूम टेक्सोनॉमी है, जो कि किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कहते हैं पढ़ना ही पढ़ना और छोड़ना नहीं है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी, और दूसरा स्टर्नबर्ग की थ्योरी है। और क्या कहते हैं, मतलब जहाँ पर भी टीचिंग एप्टीट्यूड एज वो है टॉपिक, तो उसके अंदर ब्लूम टेक्सोनॉमी कवर करना ही है, ठीक है। और यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो देख लेते हैं डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शन दैट इनकॉर्पोरेट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो ये टॉपिक है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो जो अंडरस्टैंडिंग है कि माइंड कैसे प्रोसेस करता है और किस तरीके से स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को, वो इनवैल्यूएबल है एजुकेटर्स के लिए, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन का प्लान करते हैं, ठीक है। और अगर क्या बोलते हैं कि बिल्कुल कम या फिर बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स को लेकर बच्चों के अंदर, जिसके साथ कोई भी एजुकेटर काम कर रहा है, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा वहाँ पर इंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन करना जो कि हाई लेवल के लर्निंग और अचीवमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। लेकिन अगर हाउएवर अटेम्प्टिंग टू अंडरस्टैंड द मायरिएड थ्योरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैन बी ओवरवेलमिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी। लेकिन अगर मैं समझने या अगर हम समझने को गए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की थ्योरीज को और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, तो वो भी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मीन्स है जिससे हम इंस्ट्रक्शन को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। देयर आर मीन्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग इंस्ट्रक्शन, जिसके थ्रू हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं सारे आइडियाज़ में से बेस्ट चीज़ जो है, ठीक है। इनकॉर्पोरेट द बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज आइडियाज़ एंड इन ऑर्डर टू हेल्प स्टूडेंट्स, जिससे कि बच्चे जो है रीच कर पाए क्या, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हायर लेवल थिंकिंग, ठीक है। ये मैंने शायद लिखा हुआ है ना यहाँ पर, एक मिनट में आगे कर देती हूँ इसे, ठीक है। तो ये है थ्योरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स और हायर लेवल थिंकिंग, ठीक है। और साथ में LS है लर्निंग स्किल्स। तो स्टूडेंट्स जिससे कि रीच कर पाए क्या, हायर लेवल थिंकिंग को और लर्निंग स्किल्स को। तो एजुकेटर्स को सारे थ्योरीज से बेस्ट आइडियाज़ लेने चाहिए। और अगर लर्निंग होनी है, इफ़ लर्निंग इज़ टू अकर, तो एजुकेटर्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि नई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो इस तरीके से कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टोर हो जाए, यानी कि LTM इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी, मैंने पढ़ाया भी है। यानी कि ये ना हो कि कोई चीज़ आज पढ़ी और कल परसों तक इंसान जो है भूल गया, वो याद रहनी चाहिए, राइट, आगे तब तक जब तक वो काम आनी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जानी चाहिए। अगर लर्निंग होनी है तो एजुकेटर्स को ये बात ध्यान में और ये बात मद्देनज़र रख के चलना है कि नई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो इस तरीके से कि वो रिटेन हो पाए और स्टोर हो पाए लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जिसकी वजह से अचीव हो पाए, नहीं सॉरी, जिससे कि इन ऑर्डर टू अचीव दिस, और ऐसी इस चीज़ को अचीव करने के लिए कि नई इन्फॉर्मेशन को हम LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर पाएँ, क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को अचीव करने के लिए इलेबोरेशन और कनेक्शन की ज़रूरत है, जो कि पहले की मेमोरी है उसके बीच में और नई इन्फॉर्मेशन के बीच में। यानी कि कुछ कनेक्शन, कुछ लिंक, कुछ रिलेशन होना चाहिए बिटवीन प्रीवियसली लर्नड मेमोरी एंड नई इन्फॉर्मेशन। तभी तो पुरानी मेमोरी से या पुरानी चीज़ से हम रिलेट कर पाएंगे नई चीज़ को और दोनों याद रख पाएंगे लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म मेमोरी में दोनों को स्टोर कर पाएंगे, राइट। तो इलेबोरेशन और कनेक्शन होना ज़रूरी है बिटवीन प्रीवियसली लर्नड मेमोरी एंड द न्यू इन्फॉर्मेशन। It has been established that
जितना ज़्यादा डीपली हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा कनेक्शन होंगे बिटवीन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड एग्जिस्टिंग मेमोरी स्ट्रक्चर, बिटवीन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड पुरानी मेमोरी स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। It has been established that more deeply information is processed, more connection that can be made between new information and existing memory structures. जितना ज़्यादा डीपली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा उतने ही पता लगता है ज़्यादा कनेक्शंस हैं बिटवीन पहले की एग्जिस्टिंग मेमोरी स्ट्रक्चर्स में और जो नई इन्फॉर्मेशन आई है उसके बीच में। देन ओनली वी विल बी एबल टू रिटेन ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो कि हमारा मेन गोल, मोटिव या एम है, राइट। वही बात लिखी हुई है, देन ओनली द मोर इन्फॉर्मेशन विल बी रिटेन्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेक न्यू मटेरियल मीनिंगफुल, इसीलिए अगर मुझे नया मटेरियल या नई इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल दिखाना है कि इंसान उससे कुछ मीनिंग भी निकाल पाए और उसको याद करने में भी आसानी हो, इंस्ट्रक्शन को प्रेजेंटेड करना चाहिए इस तरीके से कि बच्चे ईजिली एसेस कर पा रहे हैं, मतलब दे कैन बी एबल टू रीच ना, और उनकी पहुंच में है, अवेलेबल है उनके लिए वो चीज़ जो वो याद करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स कैन ईजिली असेस और कनेक्ट कर पा रहे हैं पुरानी प्रीवियस लर्निंग से और एक्सपीरियंसेस से नए मटेरियल को। ऐसे इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि बच्चा अगर याद करना चाहे ना इन्फॉर्मेशन को और मीनिंगफुल समझना चाहे तो वो ईजिली असेस कर पा रहा है और क्या कहते हैं, कनेक्ट कर पा रहा है पुरानी अपनी लर्निंग को और एक्सपीरियंसेस को नई मटेरियल या नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जिसका वन ऑफ द मोस्ट ऑफन साइटेड रेफरेंसेस जो है वो है लेवल्स ऑफ इलेबोरेशन फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पसेस, वो है टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन डेवलप्ड बाय ब्लूम और उसके कलीग्स, ब्लूम, एंग्लेहर्ट, फर्स्ट, पता नहीं शायद मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही हूँ, फर्स्ट इसको बोल सकते हैं, हिल और क्रैथवोल 1956 में, रिसेंटली रिवाइज किसने किया इसको, एंडरसन और क्रैथवोल ने 2000 में। ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन देख लेते हैं आगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बिल्कुल पढ़ के जाना है, जिसे हम किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन की बात कर लेते हैं। ब्लूम ने 1965 में दिया था। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 6 लेवल्स के अंदर, और हर एक लेवल जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब प्रीवियस पहले वाले लेवल से जैसे हम ऊपर आगे अपर लेवल पे जाते रहेंगे वो लेवल और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस लेवल। फर्स्ट लेवल को उन्होंने नोइंग बोला है, जिसमें कि सिंपली क्या करना है, लर्नर को बस ये होना चाहिए कि उसे रिपीट करना है उस इन्फॉर्मेशन को जो उसने देखी है या जो उसने सुनी है। इसके अंदर बहुत कम एलैबोरेशन का यूज़ हो रहा है। सेकंड लेवल को उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन बोला है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट ये रहती है कि कुछ रूडिमेंट्री लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मतलब कि लर्नर को पहले से थोड़ा पता होना चाहिए रिगार्डिंग द इन्फॉर्मेशन, वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट नहीं होना चाहिए, उसके पास कुछ ना कुछ लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन या बिट्स या पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो सम रूडिमेंट्री लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व रहती है यहाँ पर, कि बच्चा जो है वो समराइज़ कर सके और पैराफ्रेज कर सके, मतलब अपने वर्ड्स में फ्रेम कर सके कुछ इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अगेन इसके अंदर मॉडेस्ट लेवल ऑफ इलेबोरेशन की ज़रूरत है, बहुत हाई लेवल की इलेबोरेशन की ज़रूरत यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट के 2 लेवल हैं, एप्लीकेशन और एनालिसिस, इनके अंदर ज़्यादा इलेबोरेशन की ज़रूरत है और यहाँ पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन 2 लेवल्स की वजह से, या इन 2 लेवल्स का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट और असर देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म लर्निंग के ऊपर जब उनको यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। अब एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स जहाँ पर कंसेप्ट, एक मिनट, एप्लीकेशन और उसकी बात कर लेते हैं। ये लॉन्ग टर्म लर्निंग है, ठीक है, जिसकी मैंने अभी बात की, आगे देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन मतलब कि कंसेप्ट या प्रिंसिपल्स को यूज़ करना किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और एनालिसिस का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग बनाना, जो कि रिलेशनशिप है अमंग द पार्ट्स एंड हाउ दे आर ऑर्गेनाइज इनटू अ होल, ठीक है, कि कैसे एक पूरी चीज़ के जो पार्ट्स हैं वो उससे कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना है एनालिसिस। और एप्लीकेशन क्या होता है कि कंसेप्ट को यूज़ करना आता है, ठीक है, सॉरी, कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स को यूज़ करना आता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो है एप्लीकेशन। मतलब कि कुछ लर्निंग हो गई, अब उसको बेसिकली अप्लाई या इम्प्लीमेंट करना आता है कि हाँ ये एक स्ट्रैटेजी है या ये एक तरीका है और इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और ये करना आता है। और एनालिसिस है अंडरस्टैंडिंग होना, involves understanding the relationship among the parts and how they are organized into a whole, मतलब पार्ट्स और टुकड़ों के बीच में कैसे वो लिंक है, कैसे आपस में रिलेटेड है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है।
और कैसे उनको ऑर्गेनाइज करके होलिस्टिक उनका होल बनाया जा सकता है, ये पता है, वो एनालिसिस है। ठीक है, और लास्ट 2 लेवल्स है सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इनके अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ इलैबोरेशन की ज़रूरत होती है। सिंथेसिस का मतलब है, दिस इज़ व्हाट सिंथेसिस एंड इलैबोरेशन इज। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब है, एक मिनट, हाँ, सिंथेसिस का मतलब होता है कि पुटिंग द पार्ट्स और कंपोनेंट्स टुगेदर इन एन ओरिजिनल मैनर। अब जो टुकड़े थे उस इन्फॉर्मेशन के और जो कंपोनेंट्स थे उसके जो पार्ट्स हैं, बिट्स और पीसेस हैं, उसको साथ में रखा जा सकता है। तो इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि ये प्रोसेस है जहाँ पे इंसान जजमेंट करता है कंपैरिजन के बेसिस पर, यानी स्टैंडर्ड से चीज़ों को कंपेयर करके जजमेंट देता है इंसान। इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन कंपैरिजन टू अ स्टैंडर्ड। ठीक है, रिसर्च ये कन्फर्म करती है कि जो पहले 4 लेवल्स हैं वो एक हायरार्की में है, यानी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। और प्रॉब्लम तब होती है जब हम ऑर्डरिंग करते हैं 2 हाईएस्ट लेवल की। ऐसा किसने बोला है? ह्यूमेल और ह्यूट ने 1994 में। तो एंडरसन और क्रैथवोल ने 2000 में प्रपोज किया है ऑर्डरिंग को रिवर्स करने के लिए, कि इवैल्यूएशन को लेस डिफ़िकल्ट बोला गया है सिंथेसिस से। ठीक है, और ह्यूट ने 2000 में ये बोला है कि दोनों ही सेम लेवल, डिफ़िकल्टी के सेम लेवल पर हैं दोनों, क्या, इवैल्यूएशन और वो सिंथेसिस, क्योंकि वो इनकॉर्पोरेट करते हैं अलग अलग टाइप की प्रोसेसिंग को। यानी कि इवैल्यूएशन में अलग टाइप की प्रोसेसिंग हो रही है और सिंथेसिस में अलग टाइप की प्रोसेसिंग हो रही है। एंड देयर सीम्स टू बी अ कंसेंसस, यानी कि एग्रीमेंट है कि दोनों ही सिंथेसिस और इवैल्यूएशन एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है, और द एबिलिटी टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट पार्ट्स ऑफ होल। और यहाँ दोनों में ही हम क्या कर रहे हैं, मतलब दोनों का बेसिस या फाउंडेशन क्या है, एनालिसिस है, दोनों एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। एंड दोनों में हम कर क्या रहे हैं, दोनों में हम कर रहे हैं कि एबिलिटी है कि हम कंपेयर कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं पार्ट्स को उसके होल के साथ या होल के पार्ट्स को, और अंडरस्टैंड कर सकते हैं रिलेशनशिप अमंग द पार्ट्स। ठीक है, जैसे एक सर्कल है उसके पार्ट्स की बात हो रही है, होल एंड इट्स पार्ट्स। ठीक है, और क्या कहते हैं, देयर सीम्स टू बी अ कंसेंसस दैट both synthesis and evaluation are based on analysis or the ability to compare and contrast parts of a whole and understand the relationship among the parts. अब स्टर्नबर्ग की जो थ्योरी है, स्टर्नबर्ग्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, ये जितना लिखा है ना मैं उतना ही बता पाऊँगी, क्योंकि पहले मैं वीडियो बना रही थी, मैं अकेली थी, और अकेले शांति में मेरे से ज़्यादा अच्छी वीडियो बनती है, डोंट नो व्हाई। अभी ऐसा नहीं है, तो मे भी शोर भी आ सकता है पीछे से। तो जितना मेरे से बनाई जा रही है उतनी आई विल बी एबल टू, इतना पेज ही हो पाएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। और वैसे भी वीडियो लंबी भी नहीं होगी ना, क्योंकि वो 12 मिनट की बनी है, अराउंड 13 मिनट, सॉरी। अनदर थ्योरिस्ट जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की बात करते हैं वो है स्टर्नबर्ग 1988 में। स्टर्नबर्ग की थ्योरी सजेस्ट करती है कि डेवलपमेंट जो है वो स्किल बेस्ड है और कॉन्टीन्यूस है, मतलब डेवलपमेंट स्टेजेस में या डिसकंटिन्यूस वे में नहीं होता है, जैसा कि स्टेज थ्योरीज मानते हैं। और स्टर्नबर्ग का फोकस हमेशा से ही इंटेलिजेंस रहा है, इनका तुम्हें काम और थ्योरी ज़्यादातर इंटेलिजेंस में दिखेंगी। इंटेलिजेंस में इनके बारे में पढ़ा भी होगा, ट्रायर्किक थ्योरी भी है इनकी। ठीक है, तो स्टर्नबर्ग ऐसे कहते हैं कि डेवलपमेंट स्किल बेस्ड होता है और कॉन्टीन्यूस होता है, यानी कि लगातार होता रहता है। ये स्टेज की फॉर्म में या डिसकंटिन्यूस वे में नहीं होता है, जैसे कि स्टेज थ्योरिस्ट बिलीव करते हैं। और स्टर्नबर्ग का फोकस इज़ ऑन इंटेलिजेंस, तो फोकस इंटेलिजेंस पे है इनका, जो कि इनके आइडियाज़ को सेपरेट करता है स्टेज थ्योरिस्ट से, क्योंकि ये रिजेक्ट करते हैं इंक्रीमेंटल स्टेजेस के आइडिया को, लेकिन ये सजेस्ट करते हैं कि डेवलपमेंट सेम वे में हो रहा है थ्रू आउट द लाइफ, डिफ्रेंशिएटेड ओनली बाय एक्सपर्टीज ऑफ द लर्नर टू प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन, कि कैसे कोई लर्नर नई इन्फॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करेगा और उसकी उसमें कितनी एक्सपर्टीज़ है, बस उससे उस चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज डेवलपमेंट सेम तरीके से हो रहा है, स्टेजेस के फॉर्म में नहीं हो रहा है। So this focus on intelligence separate his ideas from stage theorists because it rejects the idea of incremental stages, but rather suggests that development occurs in the same way throughout life, differentiated only by expertise of the learner to process new information. First और very importantly, स्टर्नबर्ग का मॉडल डिफ्रेंशिएट नहीं करता है चाइल्ड और अडल्ट की लर्निंग में। ये एक इनका ड्रॉबैक या प्रोज और कॉन्स जैसे होते हैं, डीमेरिट या डिसएडवांटेज इनकी थ्योरी का बोला जा सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली और सबसे पहले यही लिखा गया यहाँ पे कि स्टर्नबर्ग का जो मॉडल जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो डिफ्रेंशिएट या फ़र्क नहीं बताता है बिटवीन चाइल्ड और अडल्ट की लर्निंग के बीच में।
कि चाइल्ड कैसे लर्न करेगा उसमें क्या फ़र्क होगा, और अडल्ट कैसे लर्न करेगा उसमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, या हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड एंड अडल्ट और लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम एन अडल्ट। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी बाद में बात करेंगे इसके आगे की। आई होप समझ में आ गया हो, कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझसे बीच पूछने का कष्ट उठाया जाए। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोस।